नमस्कार बच्चों, स्टडी रेज एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडाइसेस एंड क्यूब रूट इस लेसन के बारे में, जो कि 8th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन है। तो बच्चों यहाँ पे शुरुआत में ही देखो आपको इंडाइसेस की कुछ लॉस के बारे में बताया गया है। वो हम लोग लॉस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग पहले इससे पहले जानेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2⁵, कैसे एक्सप्रेस करेंगे 2⁵। रीड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, 2 का मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 2⁵। 2 को ब्रैकेट करेंगे और उसके ऊपर 5 लिख देंगे। रीड करेंगे 2⁵। ये ऑलरेडी आपको सब चीज़ें पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। जिन्हें नहीं पता है वो लोग शायद से ये समझ सके। यहाँ पे 2 जो है बच्चों वो है आपका बेस, और यहाँ पे जो 5 है बच्चों वो है आपकी इंडेक्स। ओके, तो बच्चों अब हम लोग मुड़ेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने शुरुआत में ही आपको बताया है m एंड n, यहाँ पे क्या है, दो इंटीजर्स है। अब बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं आपको शायद से पता ही होगा, आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंटीजर्स यानी मीन्स व्हाट, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर रहता है उसमें, सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स रहते हैं, और ज़ीरो भी उसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, जैसे कि नंबर लाइन आपने पढ़ी देखी होगी, जिसमें ज़ीरो रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और यहाँ पे निगेटिव नंबर्स रहते हैं। तो इन सारे नंबर्स को मिला के ही क्या बनता है बच्चों, इंटीजर बनता है। तो ऐसे दो इंटीजर्स यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला लॉ है इंडाइसिस का, a⁻m इंटू a⁻n। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, आपका जो बेस है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स जो है वो बच्चों अलग अलग है, और ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब बेसिस इक्वल रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे आप, तब आपकी जो इंडेक्स होगी उनकी क्या होगी बच्चों, एडिशन होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आएगा, बेस जो इक्वल है तो उसे एक ही बार लिखना है, और इंडेक्स की क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एडिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि a⁻3 ले लिया, मल्टीप्लाई किया a⁵ को, इज इक्वल्स टू कर लिया, तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो एक ही बार ले लिया, और पावर की हमने एडिशन की या फिर इंडेक्स की हमने एडिशन की, तो 3 + 5, तो हमें आंसर मिला a⁻8। ओके, सिमिलरली सेकेंडली दूसरा ऐसा लॉ है जिसमें सिर्फ डिवीजन हमने यूज़ किया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे बेसिस इक्वल है, पावर्स या फिर इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आप डिवीजन कर रहे हो। तो जब भी आप डिवीजन करते हो और आपके बेसिस इक्वल है, तो आपको बेस तो पहले एक ही बार लिखना है, और लेकिन इंडेक्स की आपको यहाँ पे क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे बेसिस इक्वल रहेंगे तो इंडेक्स की एडिशन, जब डिवीजन करोगे बेसिस सिमिलर रहेंगे तो अब इंडेक्स की क्या करनी है बच्चों, सब्सट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, a⁵ डिवाइडेड बाय a⁵, तो आप यहाँ पे बेसिस इक्वल होने की वजह से एक ही बार लोगे, और इंडेक्स की क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन, तो आ जाएगा a²। थर्ड वन फॉर्मूला जो है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बेसिस है, डिफरेंट बेसिस है, a⁻b⁻m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बताया गया है कि a⁻m इंटू b⁻m, यानी भी दोनों भी बेसिस को, ये जो एक ही यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे दो इंडेक्स थी लेकिन यहाँ पे एक ही इंडेक्स है, तो आप दोनों भी बेसिस को क्या करोगे, दोनों ही बेसिस के पावर में क्या लिखोगे, इंडेक्स लिखोगे। ओके बच्चों, यानी कि हो जाएगा a⁻m इंटू b⁻m। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि a⁻b⁻², ऐसा अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिला तो आप उसे लिखोगे a² इंटू b²। ओके, फोर्थ वन लॉ हम लोग देखेंगे बच्चों, हम लोग इसके अनुसार ही जाएंगे आगे आगे। a⁻0 इज इक्वल्स टू 1, तो फोर्थ लॉ है a⁻0 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नंबर का, यानी कि किसी भी बेस का अगर इंडेक्स 0 हुआ तो आपका आंसर जो है 1 ही रहेगा। यानी कि समझ लो आप x⁻0 है तो ही 1 आएगा, y⁻0 होगा तो भी 1 आएगा, कोई नंबर ⁻0 होगा तो भी 1 ही आएगा, 3⁻0 करो, कुछ भी कोई भी पावर की अगर आप
सॉरी किसी भी बेस का अगर ज़ीरो इंडेक्स लोगे आप या फिर ज़ीरो पावर लोगे तो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, वन ही रहेगी। ध्यान में रखना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। आगे फिफ्थ वाला लॉ जो है ए रेस टू माइनस एम। ओके, फिफ्थ वाला जो लॉ है ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे लिखना है 1/a/m। ये लॉ क्या दर्शाता है हमें, जैसे कि समझ लो आपकी इंडेक्स अगर निगेटिव फॉर्म में है, अगर उसे पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसे डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a⁻³ मुझे -3 नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव में करना है, तो आप इसे क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लिख दोगे तो आ जाएगा a⁻³। ओके बच्चों, इतनी सिंपल सी चीज़ है ये। सिक्स्थ वन लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। सिक्स्थ वन लॉ जो है a⁻m होल ब्रैकेट रेस टू n। यहाँ पे देखो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे कि हमने लॉ में देखा है बच्चों, देख सकते हो आप a⁻m, यहाँ पे देखो a की जो इंडेक्स है वो m है, लेकिन होल ब्रैकेट रेस टू भी एक इंडेक्स है वो है n। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट a⁻m इंटू n, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a⁻mn। देखो यहाँ पे सिर्फ बेस एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो पावर्स है, और ये दो पावर्स जो है एक दूसरे की क्या करे, इंडेक्स बन रही है a⁻m होल ब्रैकेट रेस टू n। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होगा, हमेशा ध्यान में रखना। ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। x² होल ब्रैकेट रेस टू क्यूब, तो आप इसे इस प्रकार लिखोगे, x इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इंडेक्स का 2 × 3, तो हो जाएगा 2 3 6। तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x⁻6। फिर सेवन्थ वाला लॉ हम लोग बच्चों देखेंगे। सेवन्थ वाला लॉ है a/b होल ब्रैकेट रेस टू m। सेम जो हमने थर्ड वन लॉ देखा था उसके जैसे ही अभी ये भी लॉ है। तो सेवन्थ वाला लॉ जो है बच्चों a/b होल ब्रैकेट रेस टू m। यहाँ पे देख सकते हो आप दो बेसिस आपको दिख रहे हैं, एक न्यूमरेटर में एक और डिनोमिनेटर में है, और एक ही इंडेक्स है, तो आप क्या करोगे, दोनों को भी इंडेक्स जो है वो क्या करोगे, शेयर करोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा a⁻m और डिनोमिनेटर में आ जाएगा b⁻m। यानी कि आपने ये जो इंडेक्स है ये इन दोनों भी बेसिस को जो है क्या कर लिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को शेयर कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे बच्चों, जैसे कि समझ लो a/b दे दिया है आपको और ब्रैकेट स्क्वायर दे दिया है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, अगर आप सेपरेट करोगे तो a² डिवाइडेड बाय b², इस प्रकार लिखोगे। और लास्ट लॉ है, शायद से ये लास्ट लॉ है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो a/b, यहाँ पे आप देख सकते हो a/b होल ब्रैकेट रेस टू -m, यहाँ पे -m है। तो अगर आपको इसे पॉजिटिव करना है तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ से शायद से दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे ये माइनस है। तो अगर आपको इसे पॉजिटिव करना होगा तो क्या करना होगा, देखते हैं बच्चों हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a/b होल ब्रैकेट रेस टू द पावर -m। देखो बच्चों ये पावर जो है यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में है आपको, या फिर इंडेक्स जो है वो निगेटिव फॉर्म में है, आपको इसे कन्वर्ट अगर करना है और समझ लो आपको पॉजिटिव चाहिए आपकी इंडेक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा b/a होल ब्रैकेट रेस टू दी पावर या फिर इंडेक्स m। ओके, इस प्रकार फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग a/b ब्रैकेट माइनस क्यूब ले लेते हैं और ब्रैकेट रेस टू क्यूब ले लेते हैं, निगेटिव क्यूब। अगर इसे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर ऊपर लिख दो, न्यूमरेटर मतलब जो पहले वाला डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दो, तो यह पावर अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी।
तो इस प्रकार आपको ये सारे 8 के 8 लॉज आपको यहाँ पे हमने बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ लॉस को इंडाइसेस के लॉस को अप्लाई करके आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व करने थे, तो हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है बच्चों 3⁵ इंटू 3 स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3⁵ इंटू 3 स्क्वायर। तो बच्चों ये यहाँ पे देख रहे हो आप, बेसिस इक्वल है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। बेसिस इक्वल, पावर डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन, तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी बच्चों, एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ही बार लिखोगे बेस और 5 + 2 कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3⁵7। सेकेंड वन हम लोग देखेंगे बच्चों। सेकेंड वन में आपको बताया गया है 3⁵7 डिवाइडेड बाय 3⁵9। काफ़ी आसान है बच्चों, 3⁵7 डिवाइडेड बाय 3⁵9। तो यहाँ पे देख रहे हो फिर से बेसेस सिमिलर है और डिवीजन है, तो यहाँ पे सेकंड आप देख रहे हो, जब आपकी बेस सिमिलर रहती है आप डिवीजन करते हो तो बेस एक ही बार लिखते हो और इंडेक्स की सब्सट्रैक्शन कर लेते हो। वही करना है आपको, बेस को एक ही बार लिखना है और इंडेक्स की सब्सट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 9। बच्चों यहाँ पे अभी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, इंटीजर सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद 0। तो यानी कि इंटीजर का सब्सट्रैक्शन और एडिशन आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ओके, जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों का अप्लाई करते हो। जैसे कि समझ लो अभी यहाँ पे 7 जो है वो सेवन जो है वो स्मॉलर नंबर है और 9 जो है बिगर नंबर है। तो जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे इसका तो आंसर आएगा 2, ओके। लेकिन सिर्फ 2 नहीं आएगा बच्चों, साथ में उसका साइन भी आएगा। तो जो बिगर नंबर रहता है उसका साइन आपको इसे देना है। तो बिगर नंबर कौन सा है, निगेटिव है ना। 9 नंबर बिगर है और उसका साइन कौन सा है, माइनस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बच्चों -2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 3⁻²। मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, इसे समझने में आसानी होगी। फिर थर्ड वन हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में आपको बताया गया है 3⁻4 होल ब्रैकेट रेस टू 5 3⁻4 होल ब्रैकेट रेस टू 5। तो आपको यहाँ पे देखो, आप ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो, 6th वन, a⁻m होल ब्रैकेट रेस टू n। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे सिमिलर दिखाई देगा, जहाँ पे आपका बेस एक ही है लेकिन 2 इंडेक्स है और पावर्स में है दोनों भी। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा इंडेक्स का सिर्फ। तो बेस एक ही बार लिखो और 4 × 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, 4 5 आ जाएगा 20। तो आप लिख दो यहाँ पे 3⁻20। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखते बच्चों हम लोग। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है 5⁻³ मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि समझ लो आपकी पावर जो है वो निगेटिव फॉर्म में है, आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा उस इंडेक्स को। तो आ जाएगा 1/5⁻3। फिफ्थ वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। फिफ्थ वाले एग्जांपल में 5⁻0 मैंने पहले ही आपको बता दिया था, हमने यहाँ पे देखा था कोई भी नंबर हो चाहे उसकी 0th पावर हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। आपने स्क्वायर्स निकाले होंगे, क्यूब्स निकालेंगे होंगे, 4th पावर्स निकाली होगी, लेकिन आपने 0th पावर शायद से आपने सुना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, कोई भी नंबर रहने दो, कोई भी वेरिएबल रहने दो, उसकी 0 पावर क्या होती है बच्चों, हमेशा 1 रहती है, ओके। तो ये लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया, फोर्थ वाला। 6th वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 6th वन में आपको बताया गया है 5⁻1 पावर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा ये भी बात ज़रूर ध्यान में रखना, कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसका अगर समझ लो फर्स्ट पावर दिया गया है तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि 5⁻1 है तो वही बेस आ जाएगा, ओके, बेस आ जाएगा 5 एज इट इज़। जैसे कि समझ लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे कि समझ लो आपको दे दिया गया है 3⁻1 तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, 2⁻1 तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ओके। 7th वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, जो कि दिया गया है 5 × 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर।
यहाँ पे दो डिफरेंट बेसिस हम लोग को दिख रहे हैं बच्चों। 5 इंटू 7 होल ब्रैकेट रेस टू स्क्वायर, दो डिफरेंट बेसिस है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, थर्ड वाला दो डिफरेंट बेसिस, एक ही इंडेक्स पावर है, तो इंडेक्स आप क्या करोगे, शेयर करोगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। ओके, काफ़ी आसान है। 8th वन लॉ हम लोग देखेंगे। 8th वन एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे, देखो बच्चों 5/7 होल ब्रैकेट क्यूब दिया है। ओके, तो 8th वन एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं 5/7 होल ब्रैकेट क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो बेसेस है डिफरेंट, और इंडेक्स एक ही है, एक न्यूमरेटर में बेस है, एक डिनोमिनेटर में बेस है। तो हमने ये लॉ देखा हुआ है। देखो बच्चों देखो यहाँ पे 7th वन है, दो बेसिस हम लोग को दिख रहे हैं ए और बी, इंडेक्स एक ही है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में बेस है। तो हम लोग इसे शेयर करते हैं, जैसे कि ऊपर 6th वाला हमने सॉरी 3rd नंबर हमने लॉ देखा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं 5/7 होल ब्रैकेट क्यूब। तो 8th वन एग्जाम्पल है 5/7 होल ब्रैकेट रेस टू क्यूब। इसे लिखेंगे बच्चों 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 7 क्यूब। इस प्रकार हम लोग इसे लिख देंगे। फिर 9th वन हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। 9th वन एग्जाम्पल में आपको बताया गया है 5/7 निगेटिव पावर 3, या फिर इंडेक्स जो है वो माइनस में दी गई है। ओके, तो आप इसे इस प्रकार लिखोगे कुछ, तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिखोगे, जैसे कि आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला दिया गया है 5/7 होल ब्रैकेट रेस टू माइनस क्यूब। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस लॉ से मिलता जुलता है। दो डिफरेंट आपको बेसिस दिए गए, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में, और इंडेक्स जो है वो आपकी निगेटिव में दी गई है। अगर आपको इस इंडेक्स को अगर पॉजिटिव करना है, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि जैसे कि आपका जो पावर यहाँ पे दिया गया है वो पॉजिटिव में दिया गया है, यानी कि आपको यही लॉ यूज़ करना है। ओके, यही लॉ आपको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में लिख दो, और न्यूमरेटर है वो उसे डिनोमिनेटर में लिख दो, और फिर आपकी क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने इंडाइसेस के लॉस के बारे में, हमने जो बेसिक स्टडी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर यही नहीं जान पाओगे तो अगला वाला जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो इंडाइसेस के लॉस है, जो आगे जाके आप कई सारे लेसन्स में अप्लाई करने वाले हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मैंने जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया है अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों की भी हेल्प करो शेयर करके। ओके, थैंक यू एवरीवन।